नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुजेनिक्स पर। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन्हें भी देखेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महावीर चक्र देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नल संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये पिछले वर्ष गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में इन्हें शहादत प्राप्त हुआ था। युद्ध काल में दिया जाने वाला महावीर चक्र जो इन्हें प्राप्त हुआ है, यह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जबकि प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार युद्ध काल में दिया जाने वाला वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकाश एनजी। एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन। आकाश एनजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 4321 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सतह से हवा में 70 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और इसका जो परीक्षण केंद्र हुआ था, इसका परीक्षण केंद्र था उड़ीसा के चांदीपुर में। यह एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया था। इसकी विशेषता है कि यह सब सोनिक और सुपरसोनिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ट्रांसजेंडर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माथा बी मंजमा जोगाती। ये जो ऑप्शन बी है मोनिका दास, यह पटना की प्रथम ट्रांसजेंडर बैंकर हैं और यह फिलहाल जो है सिडनी केंट बैंक में कार्यरत है। और यह जो ज्योति मंडल है, यह प्रथम न्यायाधीश ट्रांसजेंडर है जो पश्चिम बंगाल के लोक अदालत में कार्यरत हैं। और ये जो ऑप्शन डी है, ये मानवी बंदोपाध्याय हैं जो प्रथम ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल हैं। यह जो माथा बी मंजमा जोगाती हैं, यह कर्नाटक की रहने वाली हैं और कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म पुरस्कार दिया हुआ, पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है। इस बार कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 10 है और पद्मश्री 102 है। हम बात करते हैं पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिए जाने की घोषणा की गई है। कुल पद्म विभूषण 7 है, जिसमें एक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। दूसरे हैं श्री SP बाला सुब्रमण्यम, इन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। और नेक्स्ट है बेले मुनप्पा हेगड़े,
इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में, और डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपेनी इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और सुदर्शन साहू जिन्हें कला के क्षेत्र में, और श्री बी लाल इन्हें पुरातत्व विभाग के कार्य क्षेत्र में, और नेक्स्ट है मौलाना वहीदुद्दीन खान, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन 7 व्यक्ति को। नेक्स्ट है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश में सबसे ज़्यादा FDI में वृद्धि हुई है, यानी विदेशी निवेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत में 2020 में सबसे ज़्यादा विदेशी पूंजी का आगमन हुआ है। इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अंकटाड जो है, अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मुखिसा किटुया। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम बिरला। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, और यह वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। यह जो भारत पर्व मनाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाना है। इसका आयोजन 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होता है, और यह आयोजन जो है वर्ष 2016 से हर एक साल पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में मार्च 2021 से घर बैठे राशन मिलेगा, अर्थात उन्हें राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की मंजूरी दे दी है। यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशांत डोरा का 26 जनवरी को निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनका संबंध फुटबॉल से था। प्रशांत डोरा एक गोलकीपर थे और वह मात्र 44 इयर्स के थे। 1997 से 1980 और 1999 में संतोष ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर उनको आंका गया था। वह पश्चिम बंगाल के निवासी थे। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की लोकसभा की सीटों की संख्या है
42 और विधानसभा के सीटों की संख्या है 294 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में काजा कलास किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका राइट आंसर है एस्टोनिया। इसका राइट आंसर है एस्टोनिया। एस्टोनिया की बात करते हैं तो एस्टोनिया उत्तर यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है। एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं तुमास हेंड्रिक इल्वेस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को ऊर्जा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तारक शाह। नेक्स्ट ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तानिया दास तानिया दास ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ स्टाफ हैं। ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ है। नेक्स्ट ये जो नारायण सुब्रमण्यम है ये विधि विभाग में कानूनी सलाहकार हैं और ये सूची तलाती ये ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ हैं। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की तो 20 जनवरी को यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र के किस जिले में बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागपुर। यह उद्यान 1914 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस उद्यान में एक वन्यजीव अभयारण्य, भारतीय सफारी, अफ्रीकी सफारी और जैव विविधता उद्यान बनाए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न में महाराष्ट्र राज्य की चर्चा हुई है तो महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल है भगत कोश्यारी और यहाँ के लोकसभा के सीटों की संख्या है 48 और राज्यसभा के सीटों की संख्या है 19 और विधान परिषद के सीटों की संख्या है 78। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है जम्मू कश्मीर। दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए है संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को अपने उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल किया है? इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे और अगर ये वीडियो पसंद आता है या तो लाइक शेयर करें और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।